हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर संजय कौशिक और आज हम एनिमल किंगडम डिस्कस करेंगे। विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो 5वां किंगडम हम पढ़ते हैं उसे हम एनिमल किंगडम कहते हैं। एनिमल किंगडम वैसे तो एनसीईआरटी में एक लंबा टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ पाते, इसलिए हम एनिमल किंगडम की कुछ मेन बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला हेडिंग हम देंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला हेडिंग हम देते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने बहुत सारे बेसिस इस्तेमाल किए हैं एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करने के। क्लासिफिकेशन के बारे में आपको पता ही है। कोई भी ऑर्गेनिज्म सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज में ही डिवाइड किया जाता है। ये जो एनिमल किंगडम है इसको हमने कुछ ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड किया है और इन ग्रुप्स को हम नाम देते हैं फाइलम्स। ये जो एनिमल्स को हमने अलग अलग ग्रुप्स या फाइलम्स में डिवाइड किया है, ये किस बेसिस पर डिवाइड किया है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। नंबर 1, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा फाइलम पॉरीफेरा में। फाइलम पॉरीफेरा में। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम टीनोफोरा में। फाइलम सिलेंट्रेटा तथा फाइलम टीनोफोरा में। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस में। फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस में। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा फाइलम एस्केलमेंथिस ऑनवर्ड्स। फाइलम एस्केलमेंथिस ऑनवर्ड्स। तो ये था पहला बेसिस क्लासिफिकेशन का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। दूसरा, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। डिप्लोब्लास्टिक। बॉडी में 2 ही लेयर्स हैं, एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक आपको मिलेंगे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा तथा टीनोफोरा। अगर एक डिप्लोब्लास्टिक है
तो अगला आ जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक में फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस ऑनवर्ड्स, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस ऑनवर्ड्स। अगला तीसरा बेसिस क्लासिफिकेशन का, वस्कुलर सिस्टम। ए, open vascular system, blood flows in open body cavities, most of the invertebrates. Most of the invertebrates. Closed circulatory system, blood flows in closed blood vessels. Example, most of the vertebrates. Example, vertebrates. Number 4, coelom. Coelom. Coelom is the body cavity. It is the space between body wall and gut and is lined by, it is the space between body wall and gut and is lined by a double layer of mesoderm. तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, सीलोम इज द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल दैट इज एक्टोडर्म एंड गट दैट इज एंडोडर्म एंड इज लाइंड बाय ए डबल लेयर ऑफ मेसोडर्म, और इन दो लेयर ऑफ मेसोडर्म के बीच की जगह है वो सीलोम आ गई। जिन एनिमल्स के अंदर सीलोम होती है हम उनको सीलोमेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल, एनिलिड ऑनवर्ड्स। अब हम देखते हैं कि कोई एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकता है लेकिन उसके अंदर सीलोम नहीं आए, ये कैसे संभव है?
की लेयर्स मौजूद हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, लेकिन सीलोम इसमें एब्सेंट है। ऐसे एनिमल्स जो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हैं लेकिन जिसके अंदर सीलोम ना हो, ऐसे एनिमल्स को हम नाम देते हैं एसीलोमेट्स। ऐसे एनिमल्स को हम नाम देते हैं एसीलोमेट्स। एग्जाम्पल, प्लेटिहेलमिन्थस। एग्जाम्पल, प्लेटिहेलमिन्थस। एक और कंडीशन होती है जिसको हम स्यूडोसीलोम कहते हैं। वो किस प्रकार से डेवलप होती है? स्यूडोसीलोम कैसे डेवलप होती है? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। जो है वो पाउचेस के बीच में मौजूद है। तो नहीं है, लोम है जिसकी डेफिनेशन में ही आता है कि इट इज द स्पेस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ बॉडी वॉल एंड गट एंड सराउंडेड बाय ए डबल लेयर ऑफ सीलोम, लेकिन वो सराउंडेड नहीं हो पा रही है बाय डबल लेयर ऑफ मेसोडर्म। ऐसे सीलोम को हम नाम देते हैं स्यूडोसीलोम। इसका एग्जाम्पल होता है फाइलम एस्केहेलमिन्थस, नेमाटोड्स, एस्कैरिस। ऐसे एनिमल्स को हम स्यूडोसीलोमेट्स कहते हैं। तीन ही फाइलम सेगमेंटेड होते हैं, एनिलिड, आर्थ्रोपोड एंड कॉर्डेट्स। सेगमेंटेड होते हैं, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। सिक्स्थ बेसिस, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होती है? नोटोकॉर्ड, इट इज डिफाइंड एज
मौजूद होती है, हम देते हैं कॉर्डेट्स, जो हमारी क्लासिफिकेशन का लास्ट फाइलम है। जिन एनिमल्स के अंदर होती है नॉन कॉर्डेट, सिमेट्री, टाइप्स ऑफ सिमेट्री। नंबर 1, एसिमेट्रिकल। सिमेट्री वो सिमेट्री जो डिवाइड ना मिलेगा फाइलम पॉरीफेरा। सिमेट्री, अगर ऑर्गेनिज्म को एक प्लेन से आप कि वो लाइन सेंटर के थ्रू पास हो और हर लाइन से वो ऑर्गेनिज्म दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो उसको नाम देते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री हमको मिलती है सिलेंट्रेटा तथा टीनोफोरा में। सिमेट्री हमको मिलती है सिमेट्री। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को एक प्लेन में हम एक डिवाइड करें कि वो बन जाए, सिमेट्री कहते हैं। एग्जांपल, तो ये थे जिसके बेसिस पर हम इसको अलग अलग फाइलम्स में किया है। अब हम फाइलम्स देखेंगे, उनके जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे तथा उनके अंदर मौजूद एनिमल देखेंगे। एग्जाम्पल,